नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, इस वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और बाकी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज पे। जो आपके सवालों के जवाब मैं देता हूँ। तो पहला सवाल हमारे पास आया हुआ है। सर नमस्ते सर, 11वीं और 12वीं के बोर्ड मार्कशीट में मेरा नाम करण है, से रोहित कराना है, तो हो सकता है सर, प्लीज़ बताएं, और फीस कितनी है। तो सर बता दो, फीस तो डिपेंड करेगी कि आपका कौन सा स्टेट है और कहाँ से आपका न्यूज़पेपर या एफिडेविट बनना है, तो उसको मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा। बट एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं 11वीं और 12वीं के मार्कशीट में चेंज कराने मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ गजट नोटिफिकेशन करवा के दूंगा। तो गजट नोटिफिकेशन के बिहाफ पे आपको अपने बोर्ड में, कंसर्न बोर्ड में जाना है और वहाँ पर आपको नाम चेंज करवाना की एप्लीकेशन देनी है। और इन जनरल वो सही कर देते हैं, कोई इशू नहीं आता है उसमें। और अगला सवाल है, सर एफिडेविट एसडीएम से अटैच कराने के क्या प्रोसेस है। तो एसडीएम आप नॉर्मली एसडीएम ऑफिस के बाहर ही ज़्यादातर वकील बैठे हुए होते हैं जो एफिडेविट बना के दे देते हैं आपको। आपको उनसे एफिडेविट बनवाना है, उसके बाद एसडीएम के सामने पेश होना है। और वो आपसे पूछेंगे कि आपको एफिडेविट क्यों बनवाना है, क्या वजह है कि आपकी ये कास्ट थी या नहीं थी। वो प्रॉपर इंक्वायरी के बाद आपको अपनी एफिडेविट बना के दे देंगे, अपनी स्टैम्प ला के दे देंगे एफिडेविट पे। तो अगर वो आप सही सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे देते हैं तो आपका वो एफिडेविट बन जाएगा। सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते हैं तो एसडीएम एफिडेविट नहीं बनाएंगे। अगला सवाल है, आई नीड टू चेंज एड्रेस इन आधार कार्ड विद द गैस कनेक्शन बिल वर्क इट इज मोर देन 3 months ओल्ड, आई कैन ऑल्सो प्रोड्यूस प्राइवेट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। तो मैं आपको बता दूँ, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए गैस का बिल चल जाता है, मगर वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। गैस का बिल हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो या किसी भी तरह का बिल हो, वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और प्राइवेट बैंक अकाउंट कई बार वो मान लेते हैं, कई बार नहीं मानते हैं, तो मेरी प्रेफरेंस उसको नहीं रहती ज़्यादातर। तो बेहतर यही होगा कि या तो अगर आपके पास गैस का बिल है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोकल एमएलए या एमपी के पास जाके एक लेटर ले लीजिए आधार कार्ड के। वो आधार कार्ड का एक फॉर्मेट होता है बाकायदा, तो वो आप अगर हमसे व्हाट्सएप पे मांगे तो हम दे देंगे आपको। तो वो वाला लेटर ले जाके अपने आधार कार्ड पे आप एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। उसे ऑनलाइन भी कराया जा सकता है। ऑनलाइन कराने के लिए जल्दी ही वीडियो आने वाली है कि आधार कार्ड पे आप डिटेल्स ऑनलाइन चेंज कैसे कराएं। और अगला सवाल है, मेरा नाम में सरनेम नहीं है, मैं क्या करूं, मैं दिल्ली से हूं। तो सर इसमें सरनेम नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। अगर आप करवाना चाहते हैं सरनेम, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में आपके फादर के नाम में क्या सरनेम आ रहा है। वही सरनेम आप अडॉप्ट कर सकते हैं आसानी से। उसमें आपको नॉर्मल नोटरी से एफिडेविट करवाना है, फिर 2 न्यूज़पेपर में ऐड डालनी है और उसके बिहाफ पे आपको गजट नोटिफिकेशन कराना है। और अगर आप सरनेम वो अडॉप्ट करना चाहते हैं जो फादर के नाम में नहीं है, तो उस केस में आपको एफिडेविट सिर्फ एसडीएम से अटैच कराना होगा, सिर्फ यही चेंज होगा, बाकी प्रोसेस सेम रहने वाला है। और जब गजट नोटिफिकेशन हो जाता है, गजट नोटिफिकेशन होने के बाद सबसे पहले आपको आधार कार्ड में चेंज करवाना है। और मेरी सलाह ये रहेगी, आपको आधार कार्ड के ऑफिस में जाकर चेंज करवाएं, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड ऑनलाइन चेंज करवाते हैं तो ज़्यादातर वो रिजेक्ट ही होता है नाम चेंज के केस में। अगर आपको नाम चेंज करवाना है आधार में, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बट वो ज़्यादातर 50% केसेस में रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो मेरी सलाह यही होती है कि आप आधार के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर जाके फिजिकली आप विजिट कीजिए और वहाँ पर अपना नाम चेंज करवाएं, आराम से गजट के बिहाफ पे हो जाता है। और जब आधार कार्ड पे भी नाम चेंज हो जाए तो गजट और आधार की कॉपी लगा के आपको पैन कार्ड पे नाम चेंज कराना है या फिर वोटर आई डी कार्ड पे करना, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद जब 2 डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आप पासपोर्ट में नाम चेंज करा सकते हैं, ठीक है। और अगला सवाल है, सर क्या द्वारका आरटीओ में कोई भी एम्प्लॉय नहीं आ रहा है। तो सर ऐसे मैं नहीं बता सकता, मैं द्वारका आरटीओ में नहीं गया हूँ। बाकी इन जनरल पब्लिक डीलिंग सारे आरटीओ में बंद है, तो अगर वहाँ कोई एम्प्लॉय आ भी रहे होंगे तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे अभी। तो पब्लिक डीलिंग ओपन होने का वेट कर लीजिए अभी। जब पब्लिक डीलिंग ओपन हो जाएगी तो मोस्टली सारे न्यूज चैनल में आपको पता चल ही जाएगा। अगला सवाल है, सर दिस इज रिगार्डिंग माई पेरेंट्स हु आर अबाउट 45 years of age. My mother is having a PAN card but with her old surname. They don't have marriage certificate cause those time no one was concerned. They also don't have the wedding card. We just have photographs. My mother wants her surname to be changed. इज देयर एनी वे। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। आप आधार कार्ड पे नाम चेंज करवाइए और बिहाफ ऑफ उनके जो आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम तो होगा ही, तो आधार कार्ड में जो हस्बैंड का नाम है उसको दिखा के आप उनका भी नाम चेंज करा सकते हैं एप्लीकेंट का, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आधार कार्ड पे होने के बाद आप पैन कार्ड पे करा सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ के केस में
आधार आधार कार्ड और पैन कार्ड में हस्बैंड का सरनेम ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में या पासपोर्ट में अगर आप सरनेम ऐड कर रहे हैं हस्बैंड वाला तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी लेडीज के केस में। अगर कुछ जेंट्स अगर कर रहा है सरनेम चेंज तो उस केस में गजट कंपलसरी हो जाता है। कुछ केसेस में जैसे पूरी तरह से अगर लेडीज का नाम चेंज हो रहा है, पहले था सपना वर्मा और अब हो रहा है मान लीजिए सुनीता शर्मा, उस केस में क्या होता है, वो सपना वर्मा अब ये सुनीता शर्मा, तो उस केस में बिल्कुल तरह से चेंज हो जाएगा एक तरह से। उस केस में आपको गजट नोटिफिकेशन कंपलसरी हो जाएगा। तो अगर आपका सपना वर्मा से सपना शर्मा हो रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप नॉर्मली मैरिज सर्टिफिकेट के ब्याह पे नाम चेंज करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगला सवाल है, आई हैव अप्लाइड फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने रह गए, अब कब खुलेगा ऑफिस एंड पब्लिक डीलिंग्स। सर ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो तो आपको भी पता है कोरोना चल रहा है, इस वजह से उन्होंने पब्लिक डीलिंग क्लोज करी है। एसडीएम ऑफिस के लिए है ये, तो एसडीएम ऑफिस जब भी खुलेगा तो न्यूज़ में आ ही जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन मत लीजिए, जैसे ही खुलेगा उसके बाद आपका काम चालू हो जाएगा। और अगला सवाल है, सर मेरे चिल्ड्रन के नेम में सर नेम लगवाना है लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट में सर नेम नहीं है, क्या हो सकता है। तो सर ये मुझे देखना पड़ेगा कि आपके मतलब जैसे चिल्ड्रन के डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में आपका नाम क्या है। अगर आपके नाम में सरनेम है वहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, आप अपने चिल्ड्रन के नाम में भी करवा सकते हैं। बट अगर आपके नाम में सरनेम नहीं है तो इस केस में एसडीएम में इन्वॉल्व होना जरूरी होगा। इस केस में नॉर्मल एफिडेविट बनेगा, अगर या फिर एसडीएम का एफिडेविट बनेगा, बाकी न्यूज़पेपर में ऐड आएगी, न्यूज़पेपर में ऐड के बाद आपको गजट नोटिफिकेशन निकलवाना है, और गजट के बाद आपको अपना सोन आधार कार्ड या स्कूल के डॉक्यूमेंट में सब में चेंज करा सकते हैं। बच्चा ही है तो भी स्कूल के डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगा। और गवर्नमेंट की गजट की फीस इसमें 1700 रुपये होती है, ठीक है। और अगला सवाल है, सर कब खुलेगा एसडीएम ऑफिस, कब जाऊँ, रोज़ कहते हैं पब्लिक डीलिंग बंद है, अर्जेंट चाहिए था, EWS सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी तक, कब का दिया हुआ है वो फॉर्म अलीपुर में। सर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोरोना की वजह से उन्होंने क्लोज कर रखा है, आपको वेट ही करना पड़ेगा, इसका कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं है। और अगला सवाल है, आई वॉन्ट टू चेंज माई माइनर डॉटर नेम एज 5 years फ्रॉम सुनीता टू सुनीता बिष्ट, प्लीज टेल मी द प्रोसीजर ऑफ नेम चेंज, शुड इट इज पॉसिबल after the name change in gazette in India Gazette, the new name print on birth certificate in Delhi in my case, please suggest। तो सर मैं आपको बता दूं, आप बच्चे का नाम चेंज करवा सकते हैं आधार कार्ड में, स्कूल के रिकॉर्ड में या सो ऑन किसी में भी करा सकते हैं, मगर बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज नहीं होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इन जनरल 1 साल के अंदर आपका वो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वो नाम चेंज कर देते हैं, उसके बाद नाम चेंज नहीं करते हैं। बाकी मेरी सलाह ये रहेगी, आपको उस चीज़ के लिए पढ़िए भी मत, आप नॉर्मल गजट नोटिफिकेशन करवाइए और उसके ब्याह पे हर जगह नाम चेंज करवा लीजिए। और जब भी अगर इन फ्यूचर आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है तो साथ में गजट नोटिफिकेशन कॉपी आप लगाएंगे तो नया वाला नाम वैलिड माना जाएगा, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगला सवाल है, माई नेम इज विष्णुकांत बनवारी लाल कंडेलवाल, आई हैव चेंज माई नेम इन 1987 एज पंकज बनवारी लाल शर्मा, बट माई गजट कॉपी मिसप्लेस्ड, वेयर वी कैन गेट दिस कॉपी। तो अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट गजट से करवाया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है egazette.nic.in, वहाँ पर जाके आप अपना गजट की कॉपी निकाल सकते हैं। उसके लिए जो आपने वीडियो बनाई थी हाउ टू डाउनलोड द गजट नोटिफिकेशन, उसको आप रेफरेंस दे सकते हैं। मैं आपकी वीडियो का लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं उसको, और उसकी आप कॉपी निकालिए, आपका वो वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने किसी स्टेट गवर्नमेंट से करवाया है तो आप स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्ट गजट ऑफिस में आप जाके पता कर सकते हैं, आराम से वो भी दे देंगे, कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। आपको एग्जैक्टली डेट याद होनी चाहिए, बाकी वो निकाल के दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज डू वी गेट पैन आफ्टर अप्लाइंग फॉर नेम करेक्शन। सर ये डिपेंड करता है कि वो आपकी एप्लीकेशन कितने दिन में वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन जनरल अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सफिशिएंट है, गजट नोटिफिकेशन आपने लगा रखा है, तो लगभग 10-1 दिन में आपका पैन करेक्शन हो जाता है। और ऑनलाइन तो 7-1 दिन में आ ही जाता है, उसके बाद 10-12 दिन 15 दिन में आपके घर पे आ जाता है। मगर इस समय जैसे कोरोना चल रहा है तो आजकल जो पोस्ट वाले पैन कार्ड है वो डिले चल रहे हैं, मगर अगर आप मेल आईडी उसमें आप मेंशन करेंगे फॉर्म में तो आपके मेल पे ई पैन कार्ड आपको भेज दिया जाता है आजकल गवर्नमेंट की तरफ से। और ई पैन कार्ड भी इक्विवेलेंट वैलिड है, कोई इशू नहीं है उसमें, आप नॉर्मल उसका कार्ड में प्रिंट आउट निकलवाइए और उसको चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आती है उसको। और अगला सवाल है, आई वांट टू चेंज माय वाइफ सरनेम इन पैन कार्ड,
सो आई हैव टू ऐड माई नेम और फादर्स नेम। सर ये सरनेम आपको ऐड कराना है आपकी वाइफ में, तो अपना नाम आप ऐड करा सकते हो उसमें, अपने सरनेम जो भी है। मान लीजिए आपका नाम रमेश कपूर है, तो आप अपनी वाइफ के नाम में भी कपूर जोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। या उनके नाम में लास्ट में रमेश कपूर भी जोड़ सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपको जनरली बस एक आधार में आप करेक्शन करवा लीजिए। आधार में करेक्शन अगर करवानी है तो अपने किसी भी एमएलए एमपी के पास जाइए, उनसे वो लेटर दे देंगे आपको, उसके बिहाफ पे आधार में करेक्शन हो जाती है। और उसके बाद आपको पैन कार्ड में अप्लाई करके आराम से करवा सकते हैं। और आधार में कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ये सब ऑफलाइन का तो मैंने वीडियो बना रखा है, और ऑनलाइन वाला वीडियो मैं डालने वाला हूँ जल्दी। और पैन कार्ड का भी ऑनलाइन वाला वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ। और अगर पैन कार्ड आप हमसे कराना चाहते हैं तो हमसे भी करा सकते हैं हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके। तो अगर आप हमसे कोई भी सर्विस चाहिए आपको तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। बाकी काफ़ी वीडियोज आने वाले हैं लाइन बाय लाइन कि आपको गजट की फ़ीस कितनी होती है, गजट का आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करना है, आधार कार्ड में कैसे करना है, पैन कार्ड में कैसे करना है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और किसी को भी अगर सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी है, हमारे ये नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है। तो आप किसी भी नंबर हमारे किसी भी टाइम हमारे को कॉल कर सकते हैं, दिन के टाइम। ऐसा ना हो कि आप रात में कॉल कर रहे हैं तो हम फ़ोन नहीं उठा पाएंगे ऑफकोर्स, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको सारे सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। नमस्कार।